ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोई सविसाहोणं लक्ष्मी निवास निलयं विलीन विलयं निधाय हदिवीरम् आत्मानुशासनमहं वक्षे मोक्षाय भव्यानाम्। हेलो आचार्य गुणभद्र स्वामी द्वारा विरचित यह आत्मानुशासन ग्रंथ है। आचार्य गुणभद्र स्वामी जो आज से लगभग 1100 वर्ष पूर्व हुए हैं, और यह जो ग्रंथ है आत्मानुशासन ग्रंथ, यह चरणानुयोग का ग्रंथ है। जीव की चर्या कैसी होनी चाहिए, श्रावक का जीवन कैसा होना चाहिए, मुनियों की चर्या कैसी होनी चाहिए, इस विषय में इसमें वर्णन है। दूसरा, इसमें प्रत्येक श्लोक अपनी स्वतंत्र बात को लिए हुए हैं। जैसे नीति के श्लोक होते हैं ना, नीति काव्य होते हैं जिसमें लोक में सदाचरण की बातें होती हैं, ऐसी बातें इसमें श्लोकों में मिलती हैं पढ़ने को। हमें अपने जीवन में ये बातें उतारने लायक हैं, जिनकी चर्चा हम करने वाले हैं। कल हमने बात की थी श्लोक नंबर 144, विवेकी जन प्रशंसा से संतुष्ट नहीं होते। विवेकी जन प्रशंसा से संतुष्ट नहीं होते। लिखा है कि गुण दोष के विवेक से युक्त सत्पुरुषों द्वारा अपनी दोष अधिकता से प्रकट करना भी बुद्धिमानी जीवों को भले उपदेश के समान अत्यंत प्रीति उत्पन्न करने वाला होता है, और धर्म तीर्थ का सेवन न करने वाले द्वारा धीरता से किया गया गुणानुवाद भी उन बुद्धिमान विवेकी जीवों के को संतोष उत्पन्न नहीं करता, परंतु तुझे अन्यथा भाषित होता है। तेरी इस अज्ञानता से हमें खेले। अभी लास्ट 3-4 श्लोकों में कुछ विशेष चर्चा चल रही है। उसमें चर्चा ये चल रही है कि गुरु कैसा होना चाहिए। गुरु के कठोर वचन भी हितकारी होते हैं, दोष बताने वाला दुर्जन भी हितकारी है। इस तरह के विषय पर अभी चर्चा चली थी। तो क्या होता है हमारे जीवन में, गुरु कभी अगर कठोर भाषा में हमारे दोष बताएं तो हमें बुरा लग जाता है, हमें लगता है ऐसा क्यों कह दिया हमसे। लेकिन जो विवेकी जन होते हैं, जो समझदार पुरुष होते हैं, जिन्हें जीवन में आगे बढ़ना होता है सच में, तो यदि उन्हें गुरु भी कठोर वचन से कहें तो उन्हें बुरा नहीं लगता। इतनी सी बात यहाँ कही जा रही है, इतनी सी बात यहाँ समझानी है कि जो दुर्जन हैं, जो अविवेकी हैं, जो ना समझ हैं, ऐसे शिष्य हैं, उनको यदि गुरु कठोरता से कुछ कहें तो उनको बुरा लगता है। लेकिन हमारे दोष यदि गुरु हमें बताए तो हमें बुरा नहीं लगना चाहिए। विवेकी पुरुष की ये विशेषता है कि यदि गुरु कठोरता पूर्वक भी हमें दोष बताए अपने, तो हमें अपने दोषों को जानकर, समझकर, निर्णय करके उन्हें दूर करना चाहिए। इतनी सी बात यहाँ 144 श्लोक में थी। अब हम आगे बढ़ने वाले हैं। ज्ञानियों में श्रेष्ठ कौन, 145 नंबर का श्लोक है, जिस पर आज हमें चर्चा करनी है कि ज्ञानियों में श्रेष्ठ कौन होता है। बुद्धिमान पुरुषों को दोष प्रकट किए जाने पर अपने दोषों को देखकर उनका त्याग करना चाहिए, गुण देखने पर गुणों को ग्रहण करना चाहिए। यह बात आगामी क्षण में कहते हैं। आपने कई बार ये बात सुनी होगी प्रशंसा के संबंध में कि हमें अपने मुख से अपनी प्रशंसा नहीं करना चाहिए। सुनिए कि नहीं सुनिए। यहाँ तो लिखते हैं क्या कि विवेकी जन प्रशंसा से संतुष्ट नहीं होते, अर्थात दूसरे लोग जब प्रशंसा करते हैं तो उससे संतुष्ट नहीं होते। प्रशंसा कौन करे, दूसरा व्यक्ति करे तो हमें प्रसन्न होना चाहिए कि हमें अपने मुख से अपनी प्रशंसा कर लेना चाहिए। सोचो जरा क्या श्रेष्ठ है। भाई दूसरा व्यक्ति हमारी प्रशंसा कब करेगा, आप सोचो। क्या दूसरा व्यक्ति हमें उतने अच्छे से जानता है जितना अच्छे से हम अपने आप को जानते हैं? सोचो जरा। दूसरा व्यक्ति कभी जान ही नहीं सकता। 2 कारणों से प्रशंसा करेगा वो, या तो चापलूसी करेगा अपना काम निकलवाने के लिए,
जैसे हवलदार को इंस्पेक्टर कह देते हैं ना, तो अपना यदि काम निकलवाना है तो वो प्रशंसा करेगा, चापलूसी करेगा। तो लिखा कि विवेकी जन इन प्रशंसाओं से संतुष्ट नहीं होता। दूसरा, मान लो कोई व्यक्ति नित्य जिनालय जाता है, मंदिर जाता है, पूजा पाठ करता है, मंदिर से आकर गायों को चारा भी खिलाता है, अच्छे अच्छे काम करता है, सब उसकी प्रशंसा करेंगे देखने वाले, ये बहुत अच्छा लड़का है। नित्य जिनालय जाता है, मंदिर जाता है, पूजा पाठ करता है, गायों को चारा खिलाता है, अच्छे अच्छे काम करता है, ये तो बहुत अच्छा है। लेकिन वो वास्तव में क्या करता है, उसके परिणाम क्या है, ये किसको पता है? हो सकता है उसी समय कोई कन्या जिनालय में आती हो, वो उसको दिखाने के लिए सब कर रहा हो, किसको पता। तो अपनी नज़र में हम महान बने या दूसरों की नज़रों में महान बने, बताओ क्या आसान है? दूसरों की नज़र में स्वयं को प्रशंसनीय बनाना बहुत आसान होता है, अपनी नज़र में, स्वयं की नज़रों में अच्छा बनना, महान बनना उतना ही मुश्किल होता है, उतना ही मुश्किल होता है। अगर मुझे किसी और की नज़रों में अच्छा बनना होगा तो मुझे क्या लगेगा? जब वो सामने हो, मैं उसके सामने अच्छा काम करके दिखा दूँ, तो वो हमेशा, उसको तो लगेगा ना हाँ अच्छे हैं, हमेशा ऐसा करते हैं वैसा करते हैं। लेकिन उनके पीछे से आप कुछ भी करो तो पता ही नहीं चलेगा। लेकिन अगर अपनी नज़रों में आपको महान बनना है तो आपको वास्तव में वो कार्य करना पड़ेगा, आपको वास्तव में वैसा बनना पड़ेगा, वरना कोई हमारी झूठी प्रशंसा करे, हमें मन में अच्छा नहीं लगेगा, हमें लगेगा नहीं मैं ऐसा हूँ ही नहीं, मैंने तो ऐसा दिखाने के लिए किया था। होता है कि नहीं होता? हाँ, अपनी प्रशंसा अपने मुख से कब नहीं करना चाहिए, कब नहीं करना चाहिए? मान पोषण के लिए नहीं करना चाहिए, किसी अन्य को नीचा दिखाने के लिए नहीं करना चाहिए। वो जो बात है ना, अपने मुंह मियाँ मिट्टू बनना, उसका मतलब क्या है? पूरी तरह से कभी भी किसी भी कहावत का अर्थ हम सुनते हैं और ले लेते हैं, हमें लगता है ये सही है, एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। कितनी अच्छी कहावत है ना, पूरी दुनिया में चलती है इंग्लिश में। क्या ये वास्तव में सही है? एवरीथिंग इज़ पॉसिबल, क्या ऐसा होता है? जिन शासन के अनुसार देखें तो जो पॉसिबल है वो पॉसिबल है, और जो इम्पॉसिबल है वो इंद्र, नरेंद्र और जिनेंद्र सभी के लिए इम्पॉसिबल है। समझ आया? एवरीथिंग इज पॉसिबल होता ही नहीं है, केवल पॉसिबल ही पॉसिबल होता है और इम्पॉसिबल इम्पॉसिबल ही होता है। ये विशेषता है। सोचो, कोई मनुष्य मानुषोत्तर पर्वत के पार जा सकता है क्या? तीर्थंकर का जीव जा सकता है मानुषोत्तर पर्वत के पार? नहीं जा सकता। क्यों? इम्पॉसिबल है। अगर जाना है तो यहाँ से मर के देव गति में जाएगा तब जाएगा, अन्यथा नहीं जा सकता। तो जो इम्पॉसिबल है उसे कोई पॉसिबल नहीं कर सकता, बदल ही नहीं सकते। ये विशेषता है जन शासन की। समझ आ गया सबको? तो अब यदि महान बनना है तो अपनी नज़रों में बनो, दूसरों की नज़रों में नहीं। अब यहाँ जो बात आ रही है, ज्ञानियों में श्रेष्ठ कौन, 145 नंबर का श्लोक, कि बुद्धिमान पुरुषों को दोष प्रकट किए जाने पर अपने दोषों को देखकर उनका त्याग करना चाहिए और गुण देखने पर गुणों को ग्रहण करना चाहिए। ये बात आगामी छंद में कहते हैं। यदि दोष दिखें, दोष प्रकट किए जाएं हमारे, तो हमें उन दोषों को जानकर, उनको समझकर, उनका निर्णय कर उनका त्याग करना चाहिए। और यदि गुण ग्रहण में आते हैं तो हमें गुणों को ग्रहण करना चाहिए। यदि अन्य जीवों में, हमारे गुरुओं में, माता पिता में, बड़ों में यदि हमें गुण नज़र आते हैं तो हमें उन गुणों को ग्रहण करना चाहिए। दोष नज़र आते हैं तो हमें समझ जाना चाहिए हमारे लिए ग्रहण करने योग्य नहीं है, तो दोषों का हमेशा त्याग करना चाहिए। पढ़ते हैं, अनुष्टुप छंद है। गुणदोष निबंधनो यस्यादान परित्यागो स एव विदुषावरः। गुण दोषों के कारण से ही अन्य कारणों से निरपेक्ष करते हैं जो ग्रहण त्याग वे ही ज्ञानी जग जन में श्रेष्ठ। कि गुण दोषों के कारण से ही अन्य कारणों से निरपेक्ष, अन्य कारणों की अपेक्षा को छोड़कर जो जीव गुण और दोषों के कारण ही ग्रहण त्याग करते हैं वे ही ज्ञानियों में श्रेष्ठ हैं। गुण दोषों के ही कारण क्यों? हमें तो ये समझना चाहिए, लौकिक हो या धार्मिक, लौकिक हो या धार्मिक, प्रत्येक
प्रत्येक कार्य का हमें कारण पता होना चाहिए, प्रत्येक कार्य का कारण हमें पता होना चाहिए। ऐसा नहीं किसी ने बता दिया और करे जा रहे हैं, हमें पता ही नहीं है क्यों कर रहे हैं। दुनिया में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो काफ़ी सारे कार्य करते हैं लेकिन उन्हें कारण नहीं पता, और आपको कई तरह की एडवाइस देते मिलेंगे। मिथ्या दृष्टि, अज्ञानी जन, इनके यहाँ अनेक प्रकार की परंपराएं बीच बीच में प्रचलित हो जाती हैं और उन परंपराओं को निभाते रहते हैं। मान लो किसी कारण से बीच में किसी व्यक्ति ने कोई कार्य किया तो वो परंपरा बन जाती है आगे जाके, उनने किया तो हम भी करेंगे। और जब परंपरा बन जाती है तो हमारे बड़े लोग हमसे कहते हैं कि ऐसा करना चाहिए। यदि हम पूछें क्यों करना चाहिए तो उसका जवाब उनके पास नहीं। ऐसे कुछ उदाहरण हैं आपके ख्याल में, एग्जाम्पल हैं? भाई हमारे यहाँ तो बहुत चलते हैं, उधर चंबल संभाग में ग्वालियर साइड, उधर तो बहुत ऐसी बातें चलती हैं। बाल कटवाने के दिन फिक्स होते हैं, भाई इन दिनों में बाल नहीं कटवाते। क्यों नहीं कटवाते वो नहीं पता, बस नहीं कटवाना चाहिए। इन दिनों तेल नहीं खरीदते, इन दिनों चप्पल नहीं खरीदते, इन दिनों ये नहीं करते, अलग अलग बार फिक्स है अलग अलग कार्यों के लिए। भाई क्यों वो नहीं पता, पता नहीं कहाँ से कौन कैसे परंपराएं चला देता है, चल जाती है। कई बार होता है ऐसा, कोई व्यक्ति मजाक में भी कह देता है, कोई बच्चा कुछ पूछने आता है ना, मैं ऐसा कर लूँ, वो कहते नहीं बेटा अपन ऐसा नहीं करते, तो वो परंपरा बन जाती है। उसके दिमाग में ऐसा रहता है नहीं उन्होंने बताया था अपन लोग ऐसा नहीं करते। समझ आया कि नहीं आया? तो ये भी होता है। तो यहाँ लिखा अन्य कारणों की अपेक्षा छोड़कर जो जीव गुणों और दोषों की कारण ही ग्रहण और त्याग करते हैं वे ही ज्ञानियों में श्रेष्ठ हैं। दोषों का कारण भी हमें पता होना चाहिए, गुणों का कारण भी हमें पता होना चाहिए। किस व्यक्ति में क्या दोष है, इस दोष का कारण क्या है। कह देते हैं हम लोग, गुरुओं की भी विशेषता होती है। छात्र होते हैं ना हॉस्टल में, विद्यालय में छात्र होते हैं, यदि कोई गलती करते हैं तो क्या करना चाहिए बताओ? हमारे घर में भी बच्चे हैं, गलती करें तो क्या करना चाहिए? डांटना चाहिए, मारना चाहिए, पनिश करना चाहिए किसी कारण से? क्या करना चाहिए? नहीं, उसे उसकी गलती का एहसास कराना चाहिए। वो गलती क्या कर रहा है उसे समझाना पड़ेगा स्टार्टिंग से कि आपने ये क्यों किया, क्या सोचकर किया, और आपने ये किया तो इसका परिणाम क्या हुआ। आप ये भी तो कर सकते थे, इसके बाद में ये भी बताना पड़ेगा। अगर आप ऐसा नहीं करते और इसके बजाय ऐसा करते तो ये हो सकता था। बात समझ में आई क्लियर? क्या करना होगा हमें? कारण को जानना होगा पहले, कभी भी किसी भी चीज़ का। अच्छा, हम डॉक्टर को दिखाने जाएं, किसी बीमारी का इलाज कराएं, तो क्या करता है डॉक्टर? सबसे पहले कारण की बात करता है। भाई सर्दी हो गई, क्यों? आइसक्रीम खाई थी, बरसात में नहाए थे, क्या हुआ था कि सर्दी हो गई? कारण, क्योंकि जब तक कारण पता नहीं होगा तब तक कार्य नहीं होगा। भाई परमात्मा बनने के लिए हमें क्या करना है? यदि भगवान बनना है, हम तो बने बनाए भगवान हैं, अपने आप को भगवान स्वीकार करना है, लेकिन उसके लिए क्या करना होगा? कारण जानना होगा। कारण के बिना कार्य नहीं होता, कारण के बिना कार्य नहीं होता। नियमसार ग्रंथ आचार्य कुंदकुन देव, जिनकी तपोभूमि पर अभी हम बैठे हुए हैं, उनका बहुत बढ़िया परमागम है नियमसार ग्रंथ, जो उन्होंने स्वयं अपने लिए लिखा है, अपने लिए। उसमें कारण परमात्मा और कार्य परमात्मा की चर्चा है। कारण के बिना कार्य नहीं होता। यदि आपको परमात्मा बनना है, अरिहंत अवस्था या सिद्ध अवस्था प्राप्त करनी है, तो आज तक जो अरिहंत और सिद्ध हुए वो कैसे हुए? कैसे हुए? मंदिर जाने से, पूजा पाठ करने से, भक्ति करने से, आरती करने से, स्वाध्याय करने से। क्या ऐसा उन्होंने किया था? कारण तो पता हो कि आज तक जो अरिहंत सिद्ध हुए हैं वो कैसे हुए हैं। तो पता चला अपना ध्यान करके, अपने आप को जान के, अपने में समा के, अपने में रमन करके वो वहाँ तक पहुँचे। तो कारण जब पता चलेगा तभी तो कार्य होगा। तो कारण जानने में विशेषता है। हम अपने आप को जानेंगे कि मैं ही परमात्मा हूँ, मैं ही कारण हूँ और मैं ही कार्य हूँ। ऐसा ज्ञान होगा तो अपने आप कार्य हो जाता है। समझ आया? बहुत सिंपल है, बहुत क्लियर है। देखो भावार्थ पढ़ते हैं।
जीवों में किसी को ग्रहण करने की और किसी को छोड़ने की प्रवृत्ति पाई जाती है, जिससे जिनसे सम्यक दर्शनादि गुण प्रकट हो उनका ग्रहण करना चाहिए, जिनसे मिथ्या दर्शनादि दोष प्रकट हो उनका त्याग करना चाहिए। इस प्रकार जो गुण और दोषों के कारण ग्रहण त्याग करते हैं तथा जिनका कोई विषय कषाय आदि का प्रयोजन नहीं पाया जाता, वे जीव उत्कृष्ट ज्ञानी जानना चाहिए, क्योंकि वे अपना हित साधते हैं और अपना हित साधना ही बुद्धिमानों का कर्तव्य है। अपना हित किसमें है, हमें उसमें विचार करना चाहिए, उसी ओर आगे बढ़ना चाहिए। अपना हित का क्या मतलब है? यहाँ अपना हित मतलब क्या? अपना हित मतलब एग्जाम में टॉपर होना, अपना हित मतलब अच्छी जॉब मिलना, अपना हित मतलब लौकिक के सारे सुख प्राप्त करना। हाँ, अपना हित मतलब क्या? कि अपना हित मतलब ये शारीरिक हित नहीं, अपना हित माने आत्मा का हित, अपना हित माने आत्महित की बात है। जहाँ बात आई अपना हित, तो हम इस शरीर को मैं हूँ ये समझ लेते हैं। हमें लगता है अपना हित मतलब इस शरीर से संबंधी सारा हित, क्योंकि जितने भी काम है ना सुबह से लेकर शाम तक जो हम करते हैं, ये सब शरीर से संबंधित ही तो है, अपनी तो हम बात ही नहीं करते। अपना हित में कभी विचार ही नहीं आता कि हाँ आत्मा के हित की बात चल रही है, मोक्ष मार्ग की बात चल रही है। समझ आया? तो जीवों में किसी को ग्रहण करने की और किसी को छोड़ने की प्रवृत्ति पाई जाती है। जिनसे सम्यक दर्शनादि गुण प्रकट हो उन्हें ग्रहण करना चाहिए, जिनसे मिथ्या दर्शनादि दोष उत्पन्न हो उनका त्याग करना चाहिए। सिंपल सी बात है। अब ये तो लिखा है कि भाई सम्यक दर्शनादि गुण प्रकट हो उन्हें ग्रहण करो और मिथ्या दर्शनादि दोष उत्पन्न हो उन्हें त्याग करो, तो कारण तो पता करना पड़ेगा ना कि कारण कौन से हैं जिससे सम्यक दर्शनादि गुण प्रकट होंगे और वो कारण कौन से हैं जिनसे मिथ्या दर्शनादि दोष उत्पन्न होंगे। हम कारण का विचार ही नहीं करते और कार्य को लक्ष्य बना के बैठ जाते हैं। पहले सबसे बड़ी गलती है ये। एक बहुत अच्छी बात कहता हूँ, मंजिल को के पीछे मत भागो। यदि आपको मंजिल पाना है ना तो मंजिल के पीछे मत भागो, सही रास्ते का चयन करो। यदि मार्ग सही होगा ना तो मंजिल तो अपने आप मिल जाएगी। यदि मार्ग सही है तो आपको पहुंचना ही वही है। हम लोग चाहते हैं कि मंजिल पाना, लक्ष्य बनाओ। मोटिवेशनल स्पीकर्स भी तो यही कहते हैं ना सभी को, भाई अपना लक्ष्य निर्धारित करो। अपना लक्ष्य, जिसका लक्ष्य नहीं होता उसका जीवन में कुछ नहीं होता। लक्ष्य महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण है सही मार्ग। सही मार्ग महत्वपूर्ण है। यदि रास्ता सही मिल गया ना तो मंजिल तक तो आप पहुंचने ही वाले हैं निश्चित रूप से। सोचो, यदि आपको मुंबई जाना है, देवलाली जाना है, यदि आपको यहाँ से कौन सा रास्ता पकड़ना होगा? चेन्नई के रास्ते पे जाओगे? नहीं। पांडिचेरी के रास्ते पे जाओगे? भोपाल के रास्ते पे जाओगे? इंदौर, दिल्ली, कहाँ जाएंगे कि देवलाली पहुँच जाएं? देवलाली पहुँचना है तो उसी रास्ते पे जाना होगा जिस रास्ते से देवलाली जाया जा सकता है। यदि रास्ते का चयन हो गया ना तो देवलाली को दिमाग से आप निकाल भी दोगे ना तो भी वहाँ पहुँच जाओगे, क्योंकि रास्ता वहीं जा रहा है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो मार्ग का चयन अर्थात कारण जानना बहुत जरूरी है हर कार्य में। सम्यक दर्शन चाहिए लोगों को ऐसा लगता है, केवल ज्ञान चाहिए ऐसा लगता है, परमात्मा बनना है ऐसा लगता है, लेकिन जरा विचार करो, क्या सम्यक दर्शन जिसको चाहिए उसे सम्यक दर्शन आज तक प्रकट हुआ कभी? जिसको केवल ज्ञान चाहिए होता है उसको केवल ज्ञान नहीं होता। जिसको सम्यक दर्शन चाहिए होता है, जिसको सम्यक दर्शन प्रकट नहीं होता। क्यों? प्रवचन सार में लिखा ना आचार्य कुतुब देव ने, पंचई मूढ़ा ही पर समया। जो पर्याय में मूढ़ है वो मिथ्या दृष्टि है, पर समय है, अज्ञानी है, बहिरात्मा है। पर्याय में मूढ़ है तो किस पे दृष्टि होना चाहिए? द्रव्य पे दृष्टि होना चाहिए। सम्यक दर्शन का कारण क्या है वो जानो, सम्यक दर्शन के पीछे मत भागो। यदि सम्यक दर्शन के पीछे भागोगी तो सम्यक दर्शन प्रकट नहीं होगा। जिस कारण से सम्यक दर्शन प्रकट होता है केवल उस कारण को जान लो, उस कारण का निर्णय कर लो, काम हो जाएगा। बनारसी दास जी का बहुत प्यारा छंद है जो मुझे याद आता है हमेशा, नाटक समय सार का, निर्णय करने के लिए, अनुभव करने के लिए। अनुभव का छंद है बहुत अच्छा।
वस्तु स्वरूप विचार के मन पावे विश्राम, रस स्वागत सुख उपजी अनुभव्या को नाम। वस्तु स्वरूप का विचार करो, खूब विचार करो, जितना करना है उतना करो। एक बार निर्णय पक्का हो जाए ना, फिर मन को विश्राम कर दो। विचार माने विकल्प। ये विकल्प कहाँ उठते हैं? ये विकल्प उठते हैं मन में। कहाँ उठते हैं विकल्प? विकल्प उठते हैं मन में। निर्णय कहाँ होता है? निर्णय होता है शुद्ध ज्ञान से। समझ आया? तो वस्तु स्वरूप का जितना विचार करना है कर लो। भाई आप साड़ी खरीदने गए, कपड़े खरीदने गए, दुनिया भर की वैरायटी वो आपको दिखाते हैं। दिमाग में 50 तरह के विकल्प आते हैं, ये लेना है या ये लेना है, कौन सी ड्रेस लेना है, कौन सी साड़ी लेना है, कौन से कपड़े खरीदना है, कलर, डिजाइन और दुनिया भर की चीज़ें होती हैं, अपनी अपनी चॉइस होती है। तो वहाँ अगर आपने मोल भाव किया, पसंद आ रही थी कोई और ड्रेस, केवल 100 रुपये के चक्कर में ले ली दूसरी ड्रेस। समझ आया कि नहीं आया? जब भी उसको पहनोगे ना तो हमेशा विकल्प आएगा मन में, यार वो वाली ले लेते तो बढ़िया है, वो अच्छी थी। समझ आया कि नहीं आया? तो क्या करना कि वहाँ जितना विकल्प उठ रहा है ना वहाँ उठा लो, लेकिन एक बार निर्णय पक्का हो गया ना तो बस उसका आनंद लेना चाहिए, फिर विकल्प नहीं होना चाहिए मन में दूसरी का। ऐसे ही यहाँ जितने विकल्प करना है कर लो। धर्म ये है या ये है, इनको पूजना चाहिए, इनको पूजना चाहिए, कैसे परमात्मा बनेंगे, कैसे निर्णय हो, जो विचार करना है कर लो, जितना करना है कर लो। एक बार अगर निर्णय पक्का हो गया कि हाँ यही मार्ग है, बस उसके बाद विकल्पों को, मन को विश्राम दे दो। मन पावे विश्राम। फिर क्या करना है? जो निर्णय हुआ है ना जिस ध्रुव वस्तु का, उसका अनुभव करना है। रस स्वादत सुख उपजे अनुभव या गुना। उसके बाद बस आनंद लेना है। अब यदि रसगुल्ला खाओगे ना, उसमें ध्यान दोगे मीठा कम या ज़्यादा है, चाशनी कम या ज़्यादा है, तो रसगुल्ले का आनंद नहीं आएगा कभी भी। खाओ और आनंद लो बस। ऐसे ही आत्मा का ये मत सोचो अब ये है वो है वो है। निर्णय जितना करना था कर लिया, अब आनंद लेने की बारी है। अब विकल्प नहीं होना चाहिए। समझ आया? क्लियर है? तो देखो, जिनसे सम्यक दर्शनादि गुण प्रकट हो उनका ग्रहण करना चाहिए, और जिनसे मिथ्या दर्शनादि दोष उत्पन्न हो उनका त्याग करना चाहिए। संगति की बहुत बढ़िया बात है। एक ये मिथ्यात्व में हम कब फंसते हैं सबसे ज़्यादा पता है? अग्रहित मिथ्यात्व तो अनादिकाल से हमारा चलता ही आ रहा है। मिथ्यात्व के दो भेद है ना, ग्रहित मिथ्यात्व, अग्रहित मिथ्यात्व। अग्रहित मिथ्यात्व माने अनादिकाल से जो चलता आ रहा है। इस शरीर को मैं अपना मानता हूँ। गाय के बच्चे को सिखाना नहीं पड़ता कि दूध कहाँ से पीना है। ये सब चीज़ें जो हमारी अनादि से चलती आ रही है मान्यता है, वो अग्रहित मिथ्यात्व। और ग्रहित मिथ्यात्व क्या? कि वर्तमान में जो देख देख के दुनिया बता देती है और हम मान लेते हैं बिना परीक्षा के, ये ग्रहित मिथ्यात्व है। जो वर्तमान में हम ग्रहण करते हैं देख देख कर, सीख सीख कर। ठीक है? तो ये ग्रहित मिथ्यात्व कब आता है? इन मिथ्या दृष्टि लोगों की संगत में रह के। यदि आपको श्रेष्ठ बनना है ना, देखा ना, ज्ञानियों में श्रेष्ठ, यदि आपको श्रेष्ठ बनना है तो आपको ज्ञानियों की संगति करनी चाहिए। संगति का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है जीवन में। आपको कारण कहाँ से पता चलेगा सम्यक दर्शन का? कि जब ऐसे ज्ञानी जीवों की संगति हम करेंगे तब। अज्ञानियों की संगति करेंगे तो अज्ञानी बना देगा। मुनिराजों के लिए तो इसीलिए लिखा ना शास्त्रों में कि निर्जन वनों में रहते हैं मुनिराज। क्यों रहते हैं निर्जन वनों में? क्योंकि मनुष्यों की संगति में रहेंगे तो मनुष्य लोग उनको भी बता देंगे तो भैया आपके पास सुख नहीं है, सुख तो यहाँ है संसार में। समझ आया? कहीं ना कहीं वो बिल्कुल कन्विंस कर लेंगे कि नहीं, सुख तो इधर है। इसलिए उनको मनुष्यों से बिल्कुल दूर रहने के लिए कहा है निर्जन वनों में मुनिराजों को। यहाँ जो अज्ञानी जीव हैं उन्हें लगता है वही सुख है, उन्हें लगता है इसी में आनंद है। सच्चे आनंद की तो पता ही नहीं है उन्हें, कुछ खबर नहीं है, विचार नहीं आता, विकल्प नहीं आता, पता नहीं कैसे नहीं आता। जब मैं छोटा था, मुश्किल से 6th 7th क्लास में शायद, उससे भी कम, तब मेरे मन में विचार आते थे, 5th से भी कम शायद। कौन हूँ मैं? कहाँ से आया हूँ मैं? कहाँ जाना है?
ये सब विचार तब मुझे परेशान करते थे। सुबह 4 बजे से उठ जाता था और दिमाग में रहता था मम्मी पापा कौन है, ये मरने से पहले मेरे साथ नहीं थे, तब कौन होगा मेरे साथ, मैं था भी या नहीं था पहले कभी। अगर ये चले गए उसके बाद क्या होगा, मैं मर गया तो क्या होगा, फिर मैं रहूँगा या नहीं रहूँगा, मेरा कोई अस्तित्व होगा या नहीं होगा। ये सोच सोच के आंखों से आंसू निकलने लगते थे, रोना आता था, ऐसा लगता था मेरा कोई अस्तित्व नहीं है, कल आंखें बंद तो दुनिया खत्म। कुछ अजीब सी फीलिंग आती थी, डर लगता था, रोना आता था। मुझे लगता था और किसी को ये विचार नहीं आती क्या, भागे जा रहे हैं एक रेस में, एक ही रेस में सेम काम कर रहे हैं सब लोग, सेम काम। एक कविता लिखी थी मैंने फर्स्ट ईयर में इस बात का विचार करके। जरा विचार तो करो कि सारे लोग कहाँ गए। सारे लोग माने हमारे सारे पूर्वज, ये सारे नेतागण, महात्मा गांधी वगैरह, सुभाष चंद्र बोस, जिनको हम देखते हैं जानते हैं, और जितने जितने पूर्व में हो चुके जो आज नहीं दिखाई देते, जिनकी चर्चाएं हम इतिहास में पढ़ते हैं। जरा विचार तो करो कि सारे लोग कहाँ गए, इस संसार में आकर के क्या महानता दिखा गए। पैदा हुए व्यापार सीखा, धन कमा बूढ़े हुए, बंधुजन को सौंप कर इस जगत से चल दिए, बंधुजन को सौंप कर इस जगत से चल दिए। पैदा हुए, व्यापार सीखा, धन कमाया, बूढ़े हो गए, दूसरे को सौंप करके इस जगत से सेम काम करते आ रहे हैं, सेम टू सेम, कोई बदलाव नहीं है। हम क्यों आए हैं इसका विचार तक नहीं आता मन में। जो करने आए थे वो करते ही नहीं है। आए थे किस काम से, करने लगे क्या काम, धोना था निज आत्मा, धोबन लागे चाम शरीर। क्या करने आए थे और कहाँ उलझ के रह गए। तो उनका कारण पता होना चाहिए। ये अज्ञानी लोग हमें फंसा देंगे, इसलिए कभी भी कोई भी बात कहे ना तो ऐसा नहीं उन्होंने कहा और हमने मान लिया। विवेक पूर्वक, विचार पूर्वक, समझ पूर्वक, निर्णय पूर्वक उस बात को स्वीकार करो। परीक्षा प्रधानी बनो, केवल कहा सुना स्वीकार नहीं किया जाता। अज्ञान का दोष लगता है पूरा पूरा, इसलिए परीक्षा पूर्वक हाँ सही है तब ही उसे स्वीकार करना चाहिए। और सम्यक दर्शनादि गुण प्रकट करने के लिए क्या करना चाहिए, स्वाध्याय, ज्ञानियों की संगति, यही एक कारण है जिससे वो प्रकट होगा। केवल स्वाध्याय, चिंतन, मनन, निर्णय और अनुभव, यही एक प्रक्रिया है, यही एक प्रोसेस है, दूसरी कोई नहीं। यही प्रोसेस है, स्वाध्याय, चिंतन, मनन, निर्णय और अनुभव, यही एकमात्र प्रोसेस है। इसी से कल्याण हो सकता है, आत्म कल्याण हो सकता है। देखो, इस प्रकार जो गुणों और दोषों के कारण ग्रहण त्याग करते हैं, कारणों को जानकर विवेक पूर्वक ग्रहण त्याग करते हैं, तथा जिनका अन्य कोई विषय कषायादि का प्रयोजन नहीं पाया जाता, वे जीव उत्कृष्ट ज्ञानी जानना चाहिए। देखो, ये महत्वपूर्ण बात है कि तथा जिनका अन्य कोई विषय कषायादि का प्रयोजन नहीं पाया जाता, मतलब देखने में तो लग रहा है सब कुछ कर रहे हैं, स्वाध्याय कर रहे हैं, संयम दिख रहा है, लेकिन फिर भी उनके प्रयोजन में विषय कषाय लग रहे हैं। भाई वेश तो कुछ और है लेकिन कर कुछ और रहे हैं। दिखाया ऐसा जा रहा है कि हम तो त्यागी व्रती हैं, लेकिन लगे हुए हैं पूरी संसार की व्यवस्था में, समाज कल्याण में। समाज कल्याण और नेताओं से बातचीत, धन की पूरा लेन देन, धर्मशालाएं, मंदिरों का निर्माण, दुनिया भर के ये लौकिक कार्य, इसको बोलेंगे सांसारिक कार्य। जो सांसारिक कार्य में लगे हुए हैं वे त्यागी व्रती नहीं कहलाते। त्यागी व्रती कौन होता है, जो आत्म कल्याण की ओर अग्रसर होता है। समझ आया। दिगंबर मुनिराजों के लिए विशेष रूप से इसी आत्मानुशासन में ये बात कही है, 3 श्लोक पहले ही उन्होंने कहा इस बात को, आचार्य गुरुभद्र स्वामी ने, कि भाई यदि आपको इस मार्ग पे चलना है, दीक्षा लेनी है, मुनि दीक्षा लेनी है, तो क्या करना है, आत्म कल्याण का एकमात्र प्रयोजन होना चाहिए, दूसरा कोई प्रयोजन नहीं। यदि संसार कल्याण का ही प्रयोजन है तो आपसे पहले वो लोगों ने बहुत कोशिश कर ली है, संसार जैसा है वैसा ही चलता रहेगा, कुछ नहीं हो सकता। आप अपना कल्याण करो,
समझ आया कि नहीं आया? तो ये त्यागी कृतियों का जो मार्ग है वो आत्म कल्याण के लिए है, संसार कल्याण के लिए नहीं। ठीक है, यदि विषय कषाय का प्रयोजन है तो उसका कोई लाभ नहीं है, वो ज्ञानियों की श्रेणी में नहीं आते, वे जीव उत्कृष्ट ज्ञानी नहीं होते। तो जिनका विषय कषाय आदि का प्रयोजन नहीं पाया जाता वे जीव उत्कृष्ट ज्ञानी जानना चाहिए, क्योंकि वे अपना हित साधते हैं, आत्मा का हित साधते हैं, और अपना हित साधना ही बुद्धिमानों का कर्तव्य है। हम सभी इस बात को समझें, गुण और दोषों का कारण जानकर उनका ग्रहण त्याग करें। इसी मंगल भावना से अभी की बात को विराम देते हैं। ओम नमः शिवाय। जिनवाणी स्तुति। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार।